प्रेम सच्चा है या नहीं है, तो बस ये देख लो कि प्रेम तुम्हारा तुमको दे क्या रहा है। सुख दे रहा है या होश दे रहा है। परखने का ये तरीका है कि जिससे आप संबंधित हो रहे हैं उसके साथ से, उसके संबंध से आपको सुख मिल रहा है या होश मिल रहा है। जब आपको किसी के साथ से सुख मिल रहा होता है तो आप जैसे हैं आपको और ज़्यादा प्रेरणा मिल जाती है, कारण मिल जाते हैं वैसे ही बने रहने के लिए। दुर्भाग्यवश प्रेम के नाम पर अधिकांशतः यही होता है, मैं जैसा हूँ मुझे प्रसन्न कर दो और तुम जैसे हो मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। अहंकार सुख की तलाश में ही होता है, इसीलिए एक झूठी किस्म का प्रेम है, ये बड़ा प्रचलित है। अगर कोई सच्चा प्रेमी है तो वो आपका प्रशंसक या मुरीद बनकर नहीं आ सकता, आपका फैन बनकर नहीं आ सकता। वो तो आपके पास एक तरह से आलोचक बनकर ही आएगा। प्रेम में आप किसी की तरफ इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। प्रेम में आप जिसकी ओर जाते हैं तो इसलिए जाते हैं क्योंकि आप उसका भला चाहते हो। बड़ा मुश्किल होता है सच्चे प्रेम का संबंध बनाना, क्योंकि प्यार सच्चा तो बिल्कुल छाती पर वार करने जैसा होता है। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार नहीं मिलता। मैं कहता हूँ सच्चा प्यार तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मिल जाए तो आज झेल लोगे। बड़े अफसाने लिखे जाते हैं, शायरों की दुकानें ही चल रही इसी बात पर। हम तो बड़े काबिल थे पर कमबख्त जिंदगी ने धोखा दे दिया। हमें सच्चा प्यार मिला ही नहीं। झूठ। सच्चे प्रेमी के सामने 2 दिन नहीं खड़े हो पाओगे, भाग जाओगे। हमें चाहिए कोई ऐसा जो हमें खूबसूरत धोखों में रख सके। हमें चाहिए कोई ऐसा जो हमें रंगीन सपने दिखा सके। बेहतर होने में मेहनत लगती है भाई, बिस्तर तोड़ तोड़ के कोई बेहतर नहीं हो जाता। हमें बेहतर होना नहीं है तो हमें ये नहीं पसंद कि हमारा साथी बेहतर हो जाए। बेहतरी उस सीमा तक चाहिए कि जिस सीमा तक उसकी बेहतरी हमारे भोग के काम आती हो। प्रेम समझना होता है, प्रेम सीखना होता है। मैं कह रहा हूँ बहुत अद्भुत और बड़ी अप्राप्य और बड़ी दुर्लभ, बड़ी बिरली चीज़ है प्रेम। बैठे बिठाए नहीं मिल जानी कि किसी काबिल नहीं है, कुछ जाना नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ मेहनत नहीं की, लेकिन आशिक हो गए। ऐसे कैसे आशिक हो गए भाई? तुम अभी पात्रता ही नहीं रखते। न तो इश्क विज्ञान में है, न संविधान में है, न ही प्रकृति के विधान में है। प्रेम तुमको सिर्फ अध्यात्म सिखा सकता है। जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है उसका जीवन प्रेमहीन होगा। पवित्र प्रेम शब्दों से परे एक एहसास है जो रूह से महसूस किया जाता है, जिसके बिना हमें अपना जीवन निरर्थक लगता है। हम मृत प्राय हो जाते हैं। पवित्र प्रेम वो है जहाँ किसी तरह की कोई शर्त नहीं होती। वो किसी भी तरह की सीमा से परे होता है। न जन्म का बंधन, न जात पात, न ऊंच नीच, न कोई योग्यता। केवल 2 निर्मल हृदय का एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना, एक दूसरे के सुख में सुखी और दुख में दुखी होना, यही पवित्र प्रेम है। पवित्र प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण राधा कृष्ण का प्रेम या एक माँ और उसके बच्चे का प्रेम है। प्रेम के बारे में कहा जाता है कि प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेह रुचे, सिर दे सो ले जाए। और
सबसे महान प्रेम को आप ध्यान में ईश्वर के साथ संपर्क करके ही महसूस कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम ही परिपूर्ण प्रेम है, जिस प्रेम को आप खोज रहे हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो प्रेम बढ़ता है, आपके हृदय से लाखों रोमांच गुजरते हैं। यदि आप गहनता से ध्यान करते हैं तो आपको एक ऐसे प्रेम की अनुभूति होगी जिसका वर्णन कोई मानवीय वाणी नहीं कर सकती। आप उनके दिव्य प्रेम को जान लेंगे और आप उस प्रेम को दूसरे को देने में सक्षम बनेंगे। यदि आप दिव्य प्रेम के एक अंश का भी अनुभव कर सकें तो आपका आनंद इतना गहरा हो जाएगा, इतना अद्भुत कर देने वाला हो जाएगा कि आप उसे विष्ट नहीं कर सकेंगे। संपूर्ण संसार प्रेम शब्द के वास्तविक अर्थ को भूल चुका है। प्रेम का मानव ने इतना दुरुपयोग किया है, इतना प्रताड़न किया है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। जिस प्रकार से जैतून के प्रत्येक भाग में तेल होता है, उसी प्रकार सृष्टि के प्रत्येक भाग में प्रेम व्याप्त है। जिस तरह संतरे के स्वाद का पूर्ण वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेम की परिभाषा करना भी अति कठिन है। फल का स्वाद जानने के लिए आपको इसे चखना पड़ेगा। ऐसा ही प्रेम के साथ भी है। सृष्टि में प्रेम आकर्षण की दिव्य शक्ति है जो कि संतुलन बनाती है, एकजुट करती है, आपस में बांध कर रखती है। जो लोग प्रेम के आकर्षण के बल के साथ अंतः संपर्क कर लेते हैं, वो प्रकृति और अपने साथियों के साथ सामंजस्य प्राप्त करते हैं और ईश्वर के साथ आनंदपूर्ण पुनर्मिलन के लिए आकर्षित होते हैं। साधारणतः प्रेम स्वार्थी होता है, जिसका मूल अज्ञानतापूर्ण इच्छाओं और संतुष्टियों से होता है। संत फरमाते हैं कि दिव्य प्रेम में कोई शर्त, कोई सीमा, कोई परिवर्तन नहीं होता। मानव हृदय की चंचलता पवित्र प्रेम के स्तंभित करने वाले स्पर्श से सदा के लिए समाप्त हो जाती। एक दिन लोग आपसे कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और दूसरे ही दिन वो आपको ठुकरा देते हैं। ये प्रेम नहीं है। जिसका हृदय ईश्वर के प्रेम से भरा होता है, वो किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा सकता। जब आप ईश्वर से बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं, तो वो आपके हृदय में सबके लिए अपना अशर्त प्रेम भर देता है। उस प्रेम का कोई भी मानवीय जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती। साधारण मनुष्य दूसरों से इस प्रकार प्रेम करने में असमर्थ रहता है। मैं, मुझे और मेरा की चेतना में आत्म केंद्रित रहकर उसने अभी तक सर्वव्यापक ईश्वर को नहीं पाया, जो उसमें और अन्य समस्त प्राणियों में वास करता है। मेरे लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। मैं सबको एक ही ईश्वर के आत्म प्रतिबिंब के रूप में देखता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति को अपरिचित नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं। जब आप धर्म के सच्चे अर्थ का अनुभव करते हैं, जो है ईश्वर है, तो आप जान जाएंगे कि वे ईश्वर आपकी आत्मा है और वे समस्त प्राणियों में समान भाव से और निष्पक्ष रूप से विद्यमान है। अब आप दूसरों को अपनी आत्मा के रूप में प्रेम करने में समर्थ होंगे। जो व्यक्ति ईश्वर के दिव्य प्रेम में डूबा है, उसकी चेतना में कोई कपट नहीं होता, जाति और धर्म की कोई संकीर्णता नहीं होती, किसी तरह की कोई सीमा नहीं रहती। जब आप एक दिव्य प्रेम का अनुभव करेंगे, तो आप एक पुष्प और एक पशु, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में कोई भेद नहीं रखेंगे। आप पूरी प्रकृति के साथ संपर्क स्थापित कर लेंगे और आप समस्त मानव जाति को एक समान रूप से प्रेम कर सकेंगे।